दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में कि यहाँ के तुर्क लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ की ओल्ड तहजीब व सकाफत पुरानी रवायात से लेकर तुर्क लोगों की शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियाँ जिन पर सल्तनत उस्मानिया के दौर के आज भी गाँव और देहात आबाद हैं, उनकी भी आपको सैर करवाएंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों दुनिया का ये खूबसूरत तरीन मुस्लिम मुल्क अपनी रवायती कल्चर, तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और अपने एक शानदार माजी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तुर्की को मुख्तलिफ बहादुर कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है। जैसे कि ओटमन अम्पायर के दौर में तुर्की की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। तुर्की की सरजमीन ज़माने कदीम में मुख्तलिफ मकामी कबाइल के कंट्रोल में भी रही है, जिसमें यहाँ सबसे ज्यादा असर और रसूख रखने वाला काई कबीला ही समझा जाता है। यही काई कबीला आगे जाकर पूरी दुनिया में ओटमन अम्पायर के नाम से मशहूर हुआ, जिसने सल्तनत उस्मानिया की भी बुनियाद रखी। दोस्तों मौजूदा तुर्की का शुमार दुनिया के हसीन तरीन ममालिक की सफ में होता है, जो अपने शानदार कुदरती मनाजर, ओल्ड फन तामीर, अपने खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों, इन पर बसी खूबसूरत पहाड़ी वादियाँ जिनमें बहती आबशारें और सरसब्ज जंगलाती इलाके पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। दोस्तों आज के मौजूदा दौर में भी तुर्की की एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी यहाँ के खूबसूरत गाँव और देहातों में ही आबाद हैं, जहाँ ये मकामी तुर्किश बशिंदे ज़माने कदीम से ही अपने आबाओ अजदाद के साथ इन पहाड़ी सिलसिलों पर आबाद हैं। यहाँ अक्सर देहाती लोग खेती बाड़ी के साथ साथ फसलों की काश्तकारी और माल मेशी की फार्मिंग करते नजर आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तुर्की में लगभग 25,000 के करीब गांव और देहात आबाद हैं। यहाँ के गांव और देहात दिखने में इंतहाई सादा, साफ सुथरे और प्यारे माने जाते हैं, जिनका फन तामीर आज भी यहाँ के ओल्ड सकाफती विरसे की अक्कासी करता है। तुर्की के ये तमाम दही इलाके यहाँ के वसी मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों, खूबसूरत वादियों, जंगलातों और यहाँ के दरियाओं तक फैले हुए हैं। दोस्तों तुर्की की ज्यादातर मुल्की दही आबादी आज भी खेती बाड़ी जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक है, जिसमें यहाँ बहुत बड़े और वसी पैमाने पर रवायती फसलों के साथ साथ फल फ्रूट की फार्मिंग भी की जाती है। तुर्की की मशहूर रवायती फसलों की अगर बात करें तो इनमें गंदम, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, गरम मसाला जात, पत्ती, तंबाकू सरफरिस्त हैं। जबकि तुर्की में फल फ्रूट जात के फार्म भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसमें यहाँ आड़ू, सेब, अनार, नाशपाती, ब्लूबेरी, रसबेरी, शाहबलूत, अंगूरों और अंजीर के बागात बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तुर्की के ये मकामी किसान अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं खेती बाड़ी के कामों में गुजार देते हैं। तुर्की की ज़राअत आज भी वही पुराने और रवायती तौर तरीकों के इर्द गिर्द ही घूमती है। दोस्तों तुर्की को मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह और कबाइल की सरजमीन भी कहते हैं, जिसमें यहाँ तुर्क कबाइल से लेकर उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमन, गलीली, कज़ाकी, कुर्द, ईरानी और कई कबीले के लोग भी यहाँ कसीर तादाद में आबाद हैं। तुर्की की पुरानी रवायात और यहाँ की तारीख में इन तमाम मकामी कबाइल का बहुत असर और रसूख रहा है, जिनमें कई कबीले के लोगों को ही तुर्की का असली वारिस भी समझा जाता है, जिन्होंने ज़माने कदीम में तुर्कों के तमाम ज़ैली कबाइल को आपस में मुत्तहिद करके यहाँ एक अजीमुल शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उर्तुगुल गाजी से लेकर उस्मान गाजी, सुल्तान उरहान, सुल्तान मुराद, मोहम्मद फातेह, सुल्तान अव्वल, अहमद अव्वल और सुल्तान अब्दुल हमीद का ताल्लुक भी तुर्कों के इसी कबीले से था। तुर्कों को दुनिया की बहादुर तरीन कौम भी समझा जाता है, जो जंगी महारतें रखने के साथ साथ घोड़े पालने में भी माहिर समझे जाते हैं। तुर्की के अनातोलिया रीजन में ज़माने कदीम से ही यहाँ दुनिया के महंगे तरीन घोड़े भी पाले जाते हैं। यहाँ इन घोड़ों को देखकर आज भी सल्तनत उस्मानिया के बहादुर सिपा सलारों की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
तुर्की के इन ज्यादातर दही इलाकों में आज भी वहाँ का ओल्ड सकाफती विरसा ही देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ की ज्यादातर तुर्किश औरतें अपने कल्चर के मुताबिक ही रहना पसंद करती हैं। यहाँ की औरतें अपने हुस्न के मामले में भी बहुत ज्यादा आगे हैं, जिनके लंबे कद, लंबे सुनहरी बाल और नीली आंखें इनके हुस्न में मजीद इजाफा कर देती हैं। दही सतह पर ये तमाम तुर्किश औरतें अपने सकाफती मलबूसात में ही मलबूस रहती हैं और अपने तुर्किश कल्चर को ये बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं। तुर्क लोग आपसी कबाइल में ही शादियां करते हैं और इनकी शादियां इंतहाई ज्यादा देखने के लायक होती हैं। यहाँ की तुर्किश शादियां मुख्तलिफ सकाफती रवायात, ओल्ड कल्चर, पुरानी रस्मात पर मुश्तमिल होती हैं, जहाँ शादियां अमूमन 5 रोज लंबी चलती हैं। शादियों में हर तरफ एक खुशी का समा होता है। रक्सो मौसीकी की खूब महफिलें भी सजाई जाती हैं। शादियों में तमाम फैमिली के अफराद शरीक होते हैं और ये तमाम लोग मिलकर अपना लोक रक्स भी पेश करते हैं। इस रक्स के बगैर इनकी शादियां अधूरी समझी जाती हैं। बाकी वस्ती एशियाई ममालिक की तरह यहाँ की औरतें भी शादियों में सोने के जेवरात से सजदरी का आना पसंद करती हैं। दूल्हे की फैमिली की जानब से दुल्हन को महंगे से महंगे सोने के हार और जेवरात भी पेश किए जाते हैं, जबकि जहेज वगैरह का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। शादियों में आए तमाम मेहमानों की तरह तरह के लजीज खानों से खूब खातर तवज्जो भी की जाती है, जिसमें गोश्त के बने कबाबों से लेकर चावल और यहाँ का मशहूर तुबलिग हलवा जो पिस्ता, बादाम, अखरोट से तैयार किया जाता है, यहाँ की मशहूर सौगातें समझी जाती हैं। दुम्बे और बकरे का गोश्त भी ये तुर्किश लोग बहुत शौक के साथ खाते हैं। तुर्किश लोगों की शादियाँ इंतहाई दिलचस्प, प्यारी और देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, ये मुल्क कुदरत का एक अजीम शाहकार है जो अपनी खूबसूरती और अपने दिलकश पहाड़ी सिलसिलों, इन पर बनी खूबसूरत पहाड़ी वादियों, जिन पर मकामी लोगों के गांव और देहात आज भी आबाद हैं, यहाँ अक्सर मकामी किसान भेड़ बकरियां चरवाते नजर आते हैं। ये तमाम कुदरती मनाजर यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। इन खूबसूरत पहाड़ी वादियों पर यहाँ के मकामी लोग हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां भी पालते हैं और इन भेड़ बकरियों के सहारे यहाँ अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों, तुर्की अपने खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों की वजह से भी जाना जाता है, जिसमें यहाँ का कजारक दाग का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, दाग कवागा, कैतरा दाग, ईडन दाग और आरात के पहाड़ी सिलसिले जो अपने खूबसूरत सरसब्ज वादियों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, तुर्की की सरजमीन पर जिंदगी के असरात 5000 साल कबल से देखने को मिलते हैं, जहाँ मुख्तलिफ तहजीबें और सकाफतें आबाद हुआ करती थी। तुर्की के अगर कदीम मुस्लिम कबाइल की बात करें, जिन्होंने यहाँ हुक्मरानी करने के साथ साथ तुर्की की तमीरे नौ और यहाँ इंसानी आबादियाँ बसाने में अहम हिदमात सर अंजाम दी थी, जिसमें सरे फरिस्त है तुर्की का मशहूर और मरूफ तुर्क कबीला, जो यहाँ का सबसे ओल्ड मुस्लिम कबीला माना जाता है, जिनसे आगे मुसलमानों के मजीद जिली कबीले भी निकलते हैं। 11वीं सदी ईस्वी में सल्जूकी सल्तनत के दौरान तुर्कों ने इस्लाम को मजबूती के साथ तुर्की के तमाम इलाकों में पहुंचाया। तुर्क कबीले ने 1071 में बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर अनातोलिया में अपने कदम मजीद जमाए। 13वीं सदी में उस्मानी तुर्कों ने अपनी बहादुरी के किस्से यहाँ बयान किए। उस्मान अव्वल की क़यादत में यहाँ ग्रेट सल्तनत उस्मानिया क़याम अमल में लाएगी, जो पूरी दुनिया में ओटमन अम्पायर के नाम से मशहूर हुई। पूरे 600 सालों तक मुसलमानों ने अपनी पूरी शान शौकत के साथ एशिया से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर अफ्रीका के कई ममालिक तक अपनी सल्तनत के झंडे गाड़े। दोस्तों, तुर्कों के इस सुनहरे दौर में मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर अपने गहरे असरात छोड़े और इस्लाम तुर्कों के इस दौर में पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैलने लगा। दोस्तों, तुर्की एक खूबसूरत तरीन सकाफती मुल्क है जो एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़ है। तुर्की का दारुल हुकूमत सिटी अंकारा है, जो अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ओल्ड तुर्किश कल्चर, फन तामीर, अपनी तहजीब और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, जिसको ख्वाबों की सरजमीन भी कहते हैं। इस शहर के साथ इस्लामी अदवार की बहुत सी फतुहात की यादें भी जुड़ी हुई हैं। इस शहर में बहुत से अहम सियाहती मकामात भी मौजूद हैं, जिसमें तोप कापी से लेकर तुर्की का इंटरनेशनल म्यूजियम, यहाँ की मशहूर नीली मस्जिद भी देखने के लायक है। इस शहर को मसाजिद की सरजमीन भी कहा जाता है। इस शहर में बहुत सी मसाजिद मौजूद हैं। इस शहर के ओल्ड फन तामीर में रूमियों से लेकर बाज़ंतीनियों, यूनानियों और मुस्लिम हुक्मरानों के असरात भी देखने को मिलते
मिलते हैं। लगभग 3 करोड़ के करीब तुर्किश लोग इसी खूबसूरत शहर में आबाद हैं। इस्तांबुल और अनकरा के बाद अजमेर, बरसा, गाजी, अदनेब, एस्की, कसरा, सामान, त्रास्पून का शुमार भी तुर्की के तमाम बड़े शहरों में होता है। ये तमाम शहर सल्तनत उस्मानिया के दौरान इंतहाई ज्यादा अहमियत के हामिल थे। इन शहरों में आज भी ओटमन अम्पायर के बाकियात यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें यहाँ के मशहूर सकाफती विरसों में योरस का किला यहाँ काफी ज्यादा मशहूर है। ये किला इस्तांबुल के शुमाली हिस्से बसफोरस के किनारे वाक़ई है। ये किला बाज़ंतीनियों के दौर में बनाया गया था, जिसको बाद में उस्मानी तुर्कों ने दोबारा तामीर किया। इसके बाद किले बदरूम से लेकर किले कैसीरी, जो तुर्की के शहर कैसीरी में वाक़ई है, ये मुल्क के दफाई निज़ाम के लिए यहाँ तामीर किया गया था। दोस्तों, तुर्की की सरहदें कुल 8 ममालिक के साथ लगती हैं, जिनमें यूनान, बल्गारिया, ईरान, आर्मेनिया, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, इराक और मुल्क शाम शामिल हैं। तुर्की की तारीख हजारों साल पुरानी है, जिसमें यहाँ हटाइटिस से लेकर फ्रेंगिनिया, यूनानी, रूमी और बाज़ंतीनी सल्तनतों के असरात भी देखने को मिलते हैं। 600 साल के कदीम अरसे तक यहाँ खिलाफत उस्मानिया कायम भी रही है। सन 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की खिलाफत से एक जमहूरी मुल्क में बदल गया। तुर्की की तहजीब व सकाफत का रंगो रूप यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों का मरकब भी समझा जाता है, जिसमें यहाँ की रक्सो मौसीकी, खाने पीने की अशिया और लिबास में दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों की झलक नजर आती है। दोस्तों, अनातोलिया को तुर्की का दिल भी कहा जाता है। ये खूबसूरत तरीन हित्ता तुर्की के वस्ती और मशरकी हिस्सों तक फैला हुआ है। इस कदीम हित्ते में कभी यूनानियों और कभी रोमियों का दबदबा भी रहा है। ये हित्ता एशिया और यूरोप के दरमियान एक पुल का काम करता है। ये हित्ता ज़माने कदीम से ही अपनी जुग्राफियाई हैसियत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। इस हित्ते को लेकर ज़माने कदीम में तुर्कों और बाकी ममालिक के दरमियान कई जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। तुर्की की मईशत और तजारत में अनातोलिया का ये हिस्सा अपना अहम किरदार अदा करता है। अनातोलिया के पहाड़ी इलाके अपनी काश्तकारी और ज़राअत के हवाले से भी जाने जाते हैं। यहाँ गंदम, मकई, कपास और फ्रूट्स बहुत बड़ी तादाद में काश्त किए जाते हैं। अनातोलिया न सिर्फ तुर्की की जुग्राफियाई शनाख्त है, बल्कि तुर्की का दारुल हुकूमत अनकरा सिटी, कुस्तुनतुनिया, मौजूदा इस्तांबुल और कहरामान के इलाके भी अनातोलिया के ज़ेरे साया ही आते हैं। दोस्तों, तुर्की के अगर इन बड़े शहरों से निकले गांव और देहातों का रुख करें तो यहाँ के तुर्क लोग एक सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ ये लोग पेड़ बकरियां भी शौक के साथ पालते हैं और यहाँ कसीर तादाद में फसलों की काश्तकारी और फल फ्रूट जात की बागबानी भी करते हैं। जैतून और अंजीर के बागात यहाँ कसीर तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ मकामी किसान खालिस जैतून से रवायती तरीकों से ओलिव वर्जिन ऑयल निकाल कर करीबी मार्केटों में फरोख्त करके अच्छी तादाद में नफा हासिल करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंजीर भी यहाँ पाई जाती है। पूरी दुनिया को 70% अंजीर तुर्की ही फरोख्त करता है। दोस्तों, तुर्की के मकामी बाशिंदे ज़माने कदीम से ही साबुन बनाने में भी काफी अच्छी महारत रखते हैं। दही सतह पर काफी बड़ी तादाद में साबुन बनाने की फैक्ट्रियाँ आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पुराने और रवायती तरीके इस्तेमाल करके घरेलू इस्तेमाल के लिए बहुत बड़ी तादाद में साबुन तैयार किया जाता है। इन तमाम दही इलाकों में हफ्तावार बाजार और यहाँ छोटी छोटी मार्केटें भी सजाई जाती हैं। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम सामान से लेकर घरेलू सतह पर तैयार शुदा अशिया जैसे कि मिट्टी के बर्तन, चादरें, कलीने, कारपेट वगैरह ही आपको कसीर तादाद में नजर आएंगी। दोस्तों, तुर्क लोग चाय के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। ये चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ आपको अक्सर लकड़ी के कोयलों पर बने मटकों में चाय तैयार शुदा मिल जाएगी और ये चाय तुर्क लोग बहुत शौक के साथ पीते हैं। दोस्तों, तुर्की की तहजीब व सकाफत में यहाँ के लोक डांस और लोक म्यूजिक का बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। तुर्की के बाजारों में आज भी रवायती और पुराने अंदाजों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं, जो यहाँ के सकाफती मेलों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तुर्क लोग बहुत बड़ी तादाद में हर साल सकाफती मेले भी मनाते हैं, जिसमें मौसम बहार की आमद से लेकर फसलों की कटाई, नए साल की खुशी, चेरो ब्लूसम के कदीमी त्यौहार और नौरोज के सकाफती मेलों से लेकर मजहबी त्यौहार और लोक मेले यहाँ शौक के साथ मनाए
जाते हैं। ये तमाम मकामी त्योहार यहाँ के लोगों को आपस में मिलजुल कर बैठने और आपसी प्यार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, ये प्यारा सा कुदरती सियाहती खित्ता अपने दिलकश कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है, जहाँ पूरी दुनिया से सियाह यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ आपको दुनिया का हर एक खाना, हर एक कल्चर भी देखने को मिल जाएगा। तुर्क लोग वैसे भी बहुत ज्यादा खुश अखलाक और मेहमान नवाज समझे जाते हैं। दोस्तों, तुर्क लोग ज़माने कदीम से ही आपस में इंतहाई ज्यादा मिलनसार हैं। जिंदगी के तमाम कामों में एक दूसरे की मदद करते भी दिखाई देते हैं, चाहे खेती बाड़ी के रवायती काम हो या खुशी गमी के। यहाँ के तुर्क लोग इन खूबसूरत गाँव और देहातों में मिलजुल कर एक हसीन जिंदगी यहाँ बसर करते हैं, जिसमें यहाँ के ज्यादातर देहाती लोग खेती बाड़ी के कामों में ही बिजी नजर आते हैं और यहाँ की पुरसकून फिजाओं में एक सुकून की अपनी जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अगर एक बार मौका मिले तो तुर्की के इन गाँव और देहातों का रुख लाजमी करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है तुर्किश विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद सैर व सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।